3 मेंटल हेल्थ। क्या तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है क्यों क्यों इतने तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिन भर? क्यों तुम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते? क्यों तुम ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो जो कि शायद ही तुम्हें किसी ने कभी बताया हो कि मेंटल हेल्थ भी कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों तुम्हें नेगेटिव थॉट्स, मीन रियल नेगेटिव थॉट्स में, ये इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि ओ शिट क्या होगा कल, और रियल नेगेटिव थॉट्स, रियल लाइक किसी को मारना और ऐसे कुछ रियल डिजायर। इट्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो कि शायद ही किसी ने तुम्हें बताया हो। इन चाइल्डहुड, बचपन में ऐसे बहुत से थॉट्स, लाइक मेरा माइंड किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता। जब मैं किसी चीज़ को करना चाहूँ, मेरे माइंड में थॉट्स आने लग जाते थे, लाइक real dark thoughts of beating someone, sometimes sexual thoughts. Can't even focus to read, not even single page. But now I have zero thoughts in my, zero negative thoughts पे जैसे मेरा काबू है कि मुझे पता है कि कब मेरे थॉट्स आएंगे और कब नहीं, कब मुझे चाहिए और कब नहीं, और कौन से। अब मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ ना कैमरे पे, मेरे माइंड में ज़ीरो थॉट्स है, लाइक नथिंग। और ऐसा हर रोज़ मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ घंटों तक। हाउ आई डिड दैट? तुम्हें लग रहा होगा इट जस्ट एग्जैजरेशन एंड इट कांट बी लाइक दैट। श्योर, बट अगर तुमने इस चीज़ पे फोकस किया ना, मैं ये कह सकता हूँ तुम अपनी लाइफ में 90% एवरेज पीपल से आगे होगे। माइंडफुलनेस, इट इज, ये चीज़ जो है ना माइंडफुलनेस, ये तुम्हारा इंक्रीज फोकस बढ़ाने के लिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट मैं तुम्हें सब नहीं बताता, बट एक शॉर्ट में समरी दे देता हूँ। माइंडफुलनेस इज लाइक जब तुम किसी से बात कर रहे हो ना, तुम सिर्फ उस पर्सन से बात कर रहे हो। तुम किसी रिलेशनशिप से में हो और तुम किसी पर्सन से बात कर रहे हो, तो तुम्हारी माइंड में किस और चीज़, लाइक कि तुम्हारे वर्क और इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी थॉट ना हो। तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तुम अपनी सफरिंग को कम कर दो, अपने डिज़ायर्स को कम कर सकते हो। मैं अपनी पूरी लाइफ माइंडलेसली, लाइक मेरा पूरा चाइल्डहुड माइंडलेसली मैं जस्ट कंज्यूम करता रहा। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैंने क्या कर रहा हूँ। आई जस्ट डजंट नो एनीथिंग। आई वाज जस्ट लिविंग माइंडलेसली। आई वाज ब्रेन डेड, लिटरली ब्रो, माई ब्रेन वॉज डेड। तुमने कभी कोई जॉम्बी मूवी देखी है क्या? उसमें जो जॉम्बी होते हैं ना, जो कि जिए जा रहे होते हैं, उनके पास ब्रेन नहीं होता, उस वैसे ही कुछ। डूइंग वॉट समवन टोल्ड। अब आई एम लिविंग इन प्रेजेंट, टेकिंग एक्शंस नोइंगली, इवन सिंगल थिंग, लाइक आई थिंक टू माई सेल्फ इट्स जेन्युइन और नॉट। अगर वो चीज़ मेरे लिए जेन्युइन नहीं है तो इट्स आउट। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं हर चीज़ को फील कर सकता हूँ, हर चीज़ नोटिस कर सकता हूँ, अपने डिसीजंस अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, बिकॉज आई एम इन द प्रेजेंट। मुझे समझ आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन में ये चीज़ करने में एबल रहा हूँ। अदरवाइज मैं अब भी माइंडलेसली जी रहा होता, ब्रेन डेड, और वही कर रहा होता जो कि कोई
किसी ने मुझसे कहा तो जस्ट फॉलोइंग देयर एडवाइस लाइक ए इडियट। अगर टीचर्स ने कहा ये की और ये असाइनमेंट पूरा करना है तो जस्ट कंप्लीट इट लाइक अ ब्रांडेड। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा तुम्हें ये करना है तो आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग इट। दैट वाज माय लाइफ। तुम इसे मेरी लाइफ भी नहीं कह सकते, बट मेडिटेशन हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बट ये हमें बेटर रिलेशनशिप बॉन्ड करने में हेल्प करता है, जो कि तुमने शायद ही कभी किसी के मुझसे सुना हो, या फिर कभी किसी ने कहा हो तो तुमने सुना होगा, ऑकवर्डली उसे इग्नोर भी किया होगा। बट मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन्स एंड एवरीथिंग। ये तुम्हें हेल्प करता है कि तुम अपने आप को बेहतर जान सको, तुम अपने आप को समझ सको, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सको इस तरह से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रेजेंट में रहो, तुम सुन सको अपने लव्ड वंस को कि वो क्या कहना चाहते हैं, तुम उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। एक्शनेबल स्टेप इज practice meditation every single day at same time between 2 to 30 minutes। स्टार्टिंग में तुम ये कह सको भाई पर मैं तो फोकस ही नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँ। एक ऐप है, नो स्पॉन्सर और एनीथिंग, जस्ट फाइंड इट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन डिस्क्रिप्शन। जस्ट उस ऐप में हर चीज़ है, लाइक लिटरली तुम्हें मेडिटेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसमें लर्न हाउ टू स्विट ये टॉपिक तक है। तुम उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट का कुछ है शायद, उस टाइम्स को चुनना। जब तुम्हारी एक हैबिट बन जाए तब तुम इंक्रीज कर सकते हो टाइम। दैट द मोर यू विल डू, उतना ही तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, उतना ही तुम अपने आप समझ जाओगे कि क्या बेनिफिट्स है। और बात रही फोकस की, तो तुम फोकस करना भी सीख जाओगे, लर्न हाउ टू सिट। और जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना, आगे तुम इस चीज़ के लाइक ये चीज़ तुम्हें इतनी पसंद आएगी कि तुम इसके बेनिफिट समझ आएगी कि तुम ये रोज़ करने लगो बिना किसी टेंशन के। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हमें कभी हैप्पीनेस बताया ही नहीं गया कि हैप्पीनेस क्या है। हमें सिर्फ ये बताया गया कि चेज मटेरियलिज्म एंड दैट इज हैप्पीनेस, विच इज़ नॉट। हैप्पीनेस वो नहीं जो कि हमें कभी सिखाया गया हो ना, हमें तो कभी हैप्पीनेस सिखाई नहीं गई। बट कभी तुमने सुना है कि चेज मनी ब्रो, लाखों कमाओ तुम हैप्पी हो जाओगे, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मनी है। इट इज़ नॉट। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मॉन्क जिसके पास कुछ नहीं वो कैसे हैप्पी है, और एक मिलियनियर जिसके पास सब कुछ है वो फिर भी वो डिप्रेस क्यों है? तो मोर यू प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, तुम्हारे माइंड में वो थॉट्स जो कि अच्छे थॉट्स आते हैं वो आने लग जाए, अपने आप इम्प्लीमेंट कर। लाइक जैसे एक सीड प्लांट करते हैं ना, वो अपने आप ग्रो होता चला जाता है, वैसे ही तुम जब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग प्रैक्टिस करोगे ना, एक जर्नलिंग है जिसमें तुम किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, किन चीज़ों के लिए लाइक कुछ भी छोटी चीज़ें तुम्हें जस्ट हर दिन तुम्हें बस हर दिन कुछ थोड़ा सा टाइम देना है उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो। क्या तुमने कभी कुछ टाइम दिया है उन चीज़ों के लिए जिन्होंने तुम्हें लाइक अपने पेरेंट्स के लिए कुछ टाइम दिया है सोचने के लिए, उन्हें थैंक यू कहने के लिए, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो तुम्हारे लिए वो 15-16 ओल्ड एज हो चुके हैं फिर भी वो वर्क कर रहे हैं, किस लिए? तुम्हारे लिए।
क्या तुमने उन्हें कभी थैंक यू कहा है? क्या तुम उनके लिए कभी ग्रेटफुल फील किया है? नहीं ना। क्या लगता है तुम्हें, क्या वजह है इसकी? क्योंकि तुम कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहे, तुमने कभी सोचने के लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं लिया, तुम बस माइंडलेसली जिए जा रहे हो जैसे कि मैं जी रहा था, लाइक अ ब्रेन डेड, लाइक अ ज़ॉम्बी। इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये हमारी सोशल मीडिया और किसी ने कभी कुछ सिखाया नहीं, और एजुकेशन सिस्टम, मीडिया और सब कुछ, बट यू कैन इवॉल्व। हमारी लाइफ में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए टाइम नहीं है जो कि हमें ज़िंदा रख रही है, जो कि हमारी लाइफ को वर्थ बना रही है। वो कुछ भी हो सकती है, एक छोटी से, लाइक अ पेन जिससे तुम लिख रहे हो, लाइक अ मोबाइल देयर इन विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वो कुछ भी, हर चीज़। बट तुमने कभी उन चीज़ों को स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, तुमने जस्ट माइंडलेसली अपनी लाइफ जी। बट डोंट बी परफेक्ट, लेट्स इवॉल्व। बट यू विल से दैट, बट मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, मैं, बट आई एम अनलकी। क्या तुम खाना खा सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि रात को तुम खाना खाने वाले? आई थिंक यस। क्या तुम्हें पता है कि कल भी तुम खाने वाले? आई थिंक यस। बट हमारे जो एंसेस्टर थे ना, उन्हें ये तक नहीं पता था कि आज क्या वो खाना खाने वाले। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी वजह काफ़ी है तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हें ज़िंदा रख रही है? ये जो कार्स और मटेरियलिज्म जो कि हमें बताया जा रहा है, हमारे पेरेंट्स, हमारे मे बी हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या हमारे टीचर्स, मीडिया, दो, जिस इन्फ्लुएंसर को तुम बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, उन्होंने हमें बताया है कि तुम्हें सिर्फ मटेरियलिज्म को चेस करना है। इसी की वजह है कि तुम कभी हैप्पी नहीं हो सकते। हैप्पीनेस इज नॉट मटेरियलिज्म ब्रो। मटेरियलिज्म में हर चीज़ आती है, जो हार्ड वर्क तुम कर रहे हो वो भी एक मटेरियलिज्म की तरह है, जो कि तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। Actionable step is get pen and paper, write down things you are grateful for. Like I am grateful for this because of this. Like I am grateful for this phone because of this. I am recording this video, which will help a lot of young men who are struggling with mental health problems, who just want to improve their lives. Not right specifically, but in that manner. तुम्हें ऐसे मे बी 10 और 20 सेंटेंस लिखने हैं जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, कुछ भी जो कि तुम्हें लगता है कि ग्रेटफुल, और अच्छी चीज़ें लिखना बुरी नहीं, और इसमें सिर्फ कुछ टाइम लगेगा। अभी ये चीज़ करो, और इस चीज़ को हर दिन सेम टाइम पे करना जब तुम्हें फ्री टाइम लगे। और तुम हर दिन इतने सारे तो नहीं लिख सकते तुम मुझे पता था ये कहोगे। तुम्हें सिर्फ 2 या 3 लाइन लिखने, दैट्स इट, एवरी सिंगल डे एट सेम टाइम। और कुछ वक्त बाद तुम खुद नोटिस करोगे कि ये जो थॉट्स है ना तुम्हारे माइंड में अपने आप आ रहे हैं, ये ऑटोमेट हो चुके हैं, क्योंकि यू विल एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस। और ये चीज़ें सिर्फ मेंटल हेल्थ से आएगी।